हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर नाइट फॉल क्या होता है, क्या ज़्यादा मास्टरबेशन करने से नाइट फॉल होता है क्या, या फिर ज़्यादा मास्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर नाइटफॉल क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें मेल्स को रात को सोते टाइम अपने आप ही उनका जो सीमेन है वो आउट होने लग जाता है। सीमेन के अंदर प्रॉपर स्पर्म सेल्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। तो जो सेम आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद रिलीज़ होता है वही चीज़ आपको नाइटफॉल में भी रिलीज़ होने लग जाती है। कई सारे बॉयज़ के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि जो नाइटफॉल है और मास्टरबेशन है, क्या वो दोनों सेम चीज़ होती है क्या। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। नाइटफॉल आपको अपने आप होने लग जाता है, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, अपने आप सीमेन आपका रिलीज़ होने लग जाता है। लेकिन जो मास्टरबेशन है वो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। दोनों में सेम चीज़ रिलीज़ होती है, दोनों जो सीमेन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें स्पर्म्स भी होते हैं, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक आपको अपने आप हो रहा है, एक आप खुद कर रहे हो। कई सारे बॉयज़ के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि जो उनको नाइटफॉल हो रहा है ये कोई बीमारी है क्या। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है अगर ये आपको कभी कभी होती है तो। लेकिन अगर यही कंडीशन आपको बार बार रिपीट हो रही है, आपको फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल होता है, तो ये एक बीमारी हो सकती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को 30-40 एज में होता है तो ये आप एक बीमारी कंसिडर कर सकते हो। नाइटफॉल एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, स्पेशली जो प्यूबर्टी में जो लड़के होते हैं, यंग बॉयज़ जो है जिनको अभी अभी प्यूबर्टी आया है, तो उनमें ये कंडीशन बहुत कॉमन है क्योंकि उनके सेक्सुअल थॉट्स बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ा सा भी जेनाइटल स्टिमुलेट होता है तो उन्हें नाइटफॉल हो जाता है। लेकिन सेम चीज़ अगर एडवांसिंग एज में हो रही है, जैसे 30, 40, 50, इस एज में अगर किसी मेल को बार बार नाइटफॉल हो रहा है, आए दिन उन्हें नाइटफॉल होता है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। नाइटफॉल की वजह से अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, थकान फील करने लग जाते हैं, या फिर अगर वो रेगुलरली इंटरकोर्स को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी पार्टनर के साथ अगर वो इंटरकोर्स को परफॉर्म करते हैं फिर भी उनको बार बार नाइटफॉल होता है, तो आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्पर्म बना रही है, बहुत ज़्यादा सीमेन बना रही है, तो वो उसको फ्रीक्वेंटली निकालने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर आप नाइटफॉल को रोक कैसे सकते हैं। तो कई सारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी आप इस कंडीशन को रोक सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉर्न, या फिर आपका माइंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों में इंडल्ज रहता है, तो आपको अपना माइंड थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को बिज़ी रखा करो, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखा करो ताकि आपको नाइटफॉल नहीं हो। इसके अलावा आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, आपकी जो डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो बॉडी के लिए गर्म होती है, क्योंकि उसके वजह से नाइटफॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन रहती है, तब भी आपको नाइटफॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करो, जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। इसके अलावा एक्सरसाइज तो है ही, रेगुलरली आप एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर रेगुलरली रिलीज़ होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ विगरस एक्सरसाइज हो गई, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी पर्सन को नाइटफॉल होता है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉपरली कंसल्टेशन लेना चाहिए, और जो डॉक्टर आपको मेडिसिन बोले आपको उसे लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था नाइटफॉल क्या होता है और क्या इससे आपको कोई नुकसान होता है क्या, इसे कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।